Hello friends, this is Dr. Hardik Patel. I want to welcome each and everyone on my YouTube channel, Spine and Joint Physio Care. फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करने वाला हूं और ये टॉपिक है फिजियोथेरापी। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले दिनों के अंदर मैं आपके साथ ऐसे काफ़ी सारी हेल्थ टिप्स, मेरा एक्सपीरियंस और ऐसे काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आई डोंट वॉन्ट कि आप कुछ भी इंपॉर्टेंट मैसेज हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट थिंग्स और कुछ भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हो, आप मिस करिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करिए। तो आज के टॉपिक में मैं आपके साथ शेयर करूंगा फिजियोथेरापी की डिटेल, फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट्स की क्या नीड होती है और क्यों हमको फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना चाहिए और कौन सी कंडीशंस हम डील करते हैं जिसमें एक फिजियोथेरापिस्ट आपको हेल्प कर सकता है। फ्रेंड्स, फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट के बारे में आप सबने सुना ही होगा, लेकिन अधिकांश लोग फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट को एक और वैकल्पिक चिकित्सा मींस एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरह से देखते हैं। लेकिन फिजियोथेरापी की उपयोगिता इससे कई ज़्यादा गुना है। काफ़ी सारे लोग फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट को मसाज या फिर एक्सरसाइज तक सीमित रखते हैं, लेकिन फिजियोथेरापी उससे काफ़ी गुना ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। फिजियोथेरापी एक भौतिक चिकित्सा है। अगर आप विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंजेक्शन एंड विदाउट सर्जरी, दवाई के बिना, इंजेक्शन के बिना और ऑपरेशन के बिना अगर आप अपने दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर आप पेनफुल कंडीशन से दूर होना चाहते हैं तो फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। चलिए देखते हैं फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट एक भौतिक चिकित्सा है जो एक अनुभवी फिजियोथेरापिस्ट के द्वारा दी जाती है। एक फिजियोथेरापिस्ट 4.5 साल स्टडी करके अपने एक्सपीरियंस को उसमें ऐड करके आपको फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट देता है। जब आप एक फिजियोथेरापिस्ट के पास जाते हो तब एक फिजियोथेरापिस्ट आपको बिठा के आपकी पूरी हिस्ट्री लेता है, आपको पूछता है कि आपको क्या दर्द हो रहा है, कौन सी जगह पे आपको पेन हो रहा है, कितने टाइम से आपको पेन हो रहा है और पेन का नेचर क्या है, ये सुबह में ज़्यादा हो रहा है या इवनिंग में ज़्यादा हो रहा है। ये सब डिटेल इकट्ठी करने के बाद जरूरी मूवमेंट करवाते हैं। आपके हाथ की या फिर पैर की या कमर की जिधर भी दर्द होता है उसकी कुछ मूवमेंट्स करवाते हैं और अगर ज़रूरत लगे तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जैसे कि एक्सरे, एमआरआई या फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन आपको सजेस्ट करता है। ये सब देखने के बाद एक फाइनल डिसीजन के ऊपर, फाइनल डायग्नोसिस के ऊपर फिजियोथेरापिस्ट आते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको XYZ सेशन फिजियोथेरापी के ट्रीटमेंट के लेने होंगे। ये फिजियोथेरापी सेशन हो सकता है डेली हो या हो सकता है वीक में 1 बार 2 बार या अल्टरनेट डे पे भी हो सकता है। ये फिजियोथेरापी सेशन की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है आपकी एज के ऊपर और आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या पेन है, ये सब चीज़ों के ऊपर फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। तो एक एक्सपर्ट फिजियोथेरापिस्ट अपने टेक्निकल नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ कुछ ट्रीटमेंट शेयर करता है, आपको कुछ ट्रीटमेंट देता है। जब आप फिजियोथेरापी सेशन के लिए कोई क्लिनिक के अंदर जाते हो तब एक फिजियोथेरापिस्ट आपको मेनली 2 टाइप की ट्रीटमेंट देता है। पहली ट्रीटमेंट होती है मैनुअल थेरापी और दूसरी होती है इलेक्ट्रोथेरापी। मैनुअल थेरापी ट्रीटमेंट के अंदर मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, मसाज ऐसी हाथों से दी जाने वाली ट्रीटमेंट का समावेश होता है और इलेक्ट्रोथेरापी ट्रीटमेंट के अंदर टेंस, इंटरफेरेंशियल थेरापी, इंफ्रारेड थेरापी, शॉर्टवेव डायथर्मी, लेसर इत्यादि ट्रीटमेंट का समावेश होता है। रिसेंट टाइम के अंदर कई सारे फिजियोथेरापी क्लिनिक में एडवांस इलेक्ट्रोथेरापी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होती है जिसमें टेकार, मैट्रिक्स रिदम थेरापी, एडवांस लेसर थेरापी इत्यादि ट्रीटमेंट का समावेश होता है। हमारे क्लिनिक के अंदर भी हम मैट्रिक्स रिदम थेरापी, जो कि जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो आपको अर्ली रिकवरी में और जल्दी से पेन रिलीफ करने में आपको हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी कंडीशन में फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना चाहिए और कौन कौन सी ट्रीटमेंट फिजियोथेरापिस्ट आपको दे सकते हैं। तो अगर आपको मसल्स वीकनेस है, आपको लग रहा है कि आपके कोई मसल्स के अंदर जितना पावर होना चाहिए उतना पावर नहीं है, तो आप एक एक्सपर्ट फिजियोथेरापी की एडवाइस ले सकते हो। अगर आपको खेल कूद के दौरान कुछ इंजरी हुई है, कोई चोट हुई है, ये इंजरी से बाहर निकलने के लिए आप एक फिजियोथेरापिस्ट के पास जा सकते हो। ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद हमारे बॉडी के अंदर कुछ मसल्स और कुछ जॉइंट्स स्टीफ हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तो उससे दूर करने के लिए, ये स्टीफनेस और मसल्स की वीकनेस दूर करने के लिए आप एक फिजियोथेरापिस्ट के पास जा सकते हो।
जॉइंट रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट, जैसे कि काफी सारे पेशेंट आपने देखा होगा कि नी रिप्लेसमेंट करते हैं, हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, शोल्डर रिप्लेसमेंट करते हैं, तो ये से जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद भी फिजियोथेरापी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको फिजियोथेरापिस्ट के पास जाके आपको फिजियोथेरापी सेशंस लेने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको नेक पेन है, बैक पेन है, शोल्डर, नी पेन, जॉइंट पेन, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, एंकल स्प्रेन, मसल स्ट्रेन, ऐसी काफी सारी चीजों का एक एक्सपर्ट फिजियोथेरापिस्ट आपको अच्छी ट्रीटमेंट देके आपकी पेनफुल कंडीशन से बाहर निकालने में आपकी हेल्प कर सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं बात करूं तो फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट काफी कंडीशंस, जैसे छोटे बच्चों का दिमागी विकास अगर अटक जाता है तो ऐसे सेरिब्रल पाल्सी के केस के अंदर भी फिजियोथेरापिस्ट आपको हेल्प कर सकता है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, किसी को अगर पैरालिसिस हुआ है, किसी को अगर स्ट्रोक हुआ है, पार्किंसंस डिसीज है, ऐसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंदर भी एक फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट आपको एक आशीर्वाद के समान काम करेगी। फ्रेंड्स, कोविड की सिचुएशंस में हमने देखा कि काफी सारे पेशेंट्स जो आईसीयू के अंदर एडमिट थे, जिसको लंग्स के अंदर काफी इन्फेक्शन था, जिसमें लंग कंसोलिडेट हो जाता है, लंग्स के अंदर कुछ इन्फेक्शन की वजह से लंग्स का एक्सपांशन, चेस्ट का एक्सपांशन कम हो जाता है, तो ऐसे केस के अंदर भी फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव रहती है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि चाहे आपको कमर का दर्द हो, चाहे आपको गर्दन का दर्द हो, या आपको पूरे दिन के अंदर जो आप रूटीन एक्टिविटीज करते हो, सुबह उठने से शाम को सोने तक रूटीन एक्टिविटीज के अंदर कोई भी एक्टिविटी में आपको पेन महसूस हो रहा हो, कोई भी एक्टिविटी में आपको दर्द महसूस हो रहा हो, तो आप एक एक्सपर्ट फिजियोथेरापिस्ट के पास जाके उसको कंसल्ट करके ये पेन, ये दर्द का निवारण कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूं कि फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग लोग तक, मेल फीमेल, सब लोग फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट में हो सकता है कि रिजल्ट आने में, आपका पेन कम होने में और आपकी तकलीफ कम होने में कुछ टाइम लग सकता है। आपको पूरा ट्रस्ट होना चाहिए आपके फिजियोथेरापिस्ट के ऊपर और आप में थोड़ी धीरज होनी चाहिए। अगर आप पेशेंस रखते हो और आपके फिजियोथेरापिस्ट के ऊपर फुल ट्रस्ट रखते हो तो आई एम डैम श्योर कि एक एक्सपर्ट फिजियोथेरापिस्ट आपका जो पेन है, आपकी जो प्रॉब्लम है, उसको दूर करके आपको एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ दे सकता है। फ्रेंड्स, स्पाइन एंड जॉइंट का मिशन स्टेटमेंट है हैप्पीनेस गेन बाय फ्रीडम फ्रॉम पेन। लोगों के जीवन में से दुख दर्द दूर करके लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाना हमारा मिशन है। जैसे मैंने पहले बताया, ऐसी कोई भी समस्या से आप परेशान हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी पेन हो और आप मेरा सपोर्ट चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर से आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे खुशी होगी आपका सपोर्ट करके, मुझे खुशी होगी आपके दुख और दर्द को दूर करके अच्छी जिंदगी देने में। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं और मिलेंगे हम अगले वीडियो के अंदर ऐसी ही नई इनपुट्स को लेके, ऐसे ही नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लेके। बाय बाय एंड टेक केयर।